चलिए खबरों में बढ़ते हैं हम आगे। ताजमहल पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। मूल रूप से मंदिर था ताजमहल। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है शाहजहां ने बाद में इसको ताजमहल बनवाया, मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था। तो देखिए एमपी सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। और बीना पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा, जो बयान उन्होंने दिया जिसकी वजह से सुर्खियों में है, कि ताजमहल पहले मंदिर था, शाहजहां ने मकबरे में इस मंदिर को बदल दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी दावा किया कि मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा था उसी जगह शव को दफन कर ताजमहल का निर्माण करा दिया गया। उसने पढ़ा और देखा कि प्रेम की भूमि कौन सी, ब्रज, प्यार की भूमि कौन सी है, बोले ब्रज। ब्रज में उन्होंने स्थान ढूंढा तो ये विशाल मंदिर बन रहा था, इसमें आके वहां से निकाल के उनकी कब्र में से और उनको मुमताज को वहां डाला। ये मेरे प्रेम की निशानी है। वास्तव में उनका प्रेम तो वही दफन हो गया था बुरहानपुर में, निशानी किसी दूसरे ने बनाई थी और नाम शाहजहां का ताजमहल, शाहजहां का ताजमहल नहीं, शाहजहां का ताजमहल नहीं है। इसको मैंने बहुत बड़ा बहुत अध्ययन किया और ये मंदिर बनते बनते मकबरा बना। तो उसने पढ़ा और देखा कि प्रेम की भूमि कौन सी, ब्रज, प्यार। और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर विवाद हुआ। कांग्रेस से कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया का बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे बयान से सुर्खियां नहीं बदनामी मिलती है। अभिनव बरौलिया ने यह कहा ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस से निशाना साधा। अभिनव बरौलिया ने कहा कि मानसिक संतुलन कैलाश विजयवर्गीय का ठीक नहीं है। और क्या कहा अभिनव बरौलिया ने, सुनिए जरा। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बयानबाजी सब जानते हैं। भाई बहन के रिश्ते हो, चाहे लड़कियों के कपड़ों के ऊपर बयानबाजी हो, लगातार सुर्खियों में रहने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने ऐसे बयान दिए हैं जो विवादित रहे। उन्हीं श्रेणी में ये ताजमहल का बयान है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो कैलाश विजयवर्गीय जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और या फिर वो जानबूझकर ऐसे बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो उनको अस्पताल में जाकर डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए और अगर सब कुछ ठीक है तो ऐसे बयान देना बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से अब सुर्खियां नहीं मिलती है, क्योंकि इससे सिर्फ बदनामी होती है। ग्वालियर आए केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम मोहन यादव की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान से भी अधिक ऊर्जावान बताया था और अब इस पर सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी आई है। पहले गृह मंत्री अमित शाह का कल वाला बयान सुनिए और फिर सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवाते हैं। तो देखिए कल जो कार्यक्रम हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर, उस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे ग्वालियर और मंच से उन्होंने सीएम मोहन यादव की तारीफ की थी। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेता है, हमारे गृह मंत्री है और अटल जी को निमित्त बनाकर जो कार्यक्रम किया और उनने सरकार को लेकर के अपनी आशीर्वाद दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम सब उनके आशीर्वाद से और लंबे समय तक अच्छे ताकत से काम करते रहे। ये हम उनका हृदय से आभार भी मानते हैं और उनका मार्गदर्शन लगातार हमको मिलता रहेगा। इसी भावना के साथ आज उनने अपने जो भाव व्यक्त किए, मैं एक तरह से अपनी सरकार के सभी मंत्रियों के साथ और माननीय भाजपा के अध्यक्ष जी को भी इस आधार पर हमारे इस काम के लिए जो प्रतिसाद माननीय अमित जी ने लगातार आशीर्वाद के रूप में दिया है, जैसा कि उन्होंने कहा है
कि एक बीमार राज्य से ठीक मार्ग पर ला करके माननीय शिवराज सिंह जी ने सरकार बनाई थी, और सरकार को और तेज गति से बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, ये सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। खबर छतरपुर से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का विरोध देखने को मिला। सुलभ कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में युवाओं का प्रदर्शन हुआ। शौचालयों पर लगाए बांग्लादेश मुर्दाबाद के पोस्टर, सड़कों पर लगाए बांग्लादेशी झंडे। तो छतरपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध देखने को मिला। छतरपुर में जहां सुलभ कॉम्प्लेक्स पर बड़ी संख्या में युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। शौचालयों पर बांग्लादेश मुर्दाबाद के पोस्टर लगाए गए, सड़कों पर बांग्लादेशी झंडे भी लगाए गए और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना विरोध जताया। किस संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया? आज भैया हिंदू जोड़ो संगठन के तत्वाधान में जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, उसमें विरोध प्रदर्शन किया है। जो बांग्लादेश का झंडा है उसको रोडों पे कीले लगा के ठोका गया है, और जो नगर पालिका का शौचालय है उन शौचालय की सीटों पे उनका झंडा लगाया गया है। और हिंदू भाई को, जितने भी जो बांग्लादेश के हिंदू भाई हैं, उनको आश्वासन दिया गया है कि भारत का प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू भाई आप लोगों के साथ है। और आपके माध्यम से हम भारत सरकार से भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई है, जिनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, इनकी हत्याएं हो रही है, उनके साथ आप खड़े रहें। और अगर आप सनातनियों से भी कहेंगे कि उनके साथ खड़ा होना है, तो हम लोग मरने से लेकर मानने तक उनके साथ खड़े हुए हैं। खबर है उज्जैन से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का झंडा जलाया, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। आगर रोड के मोहन नगर में ये प्रदर्शन किया गया। तो जगह जगह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध देखने को मिला। उज्जैन में भी इसी तरीके से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का झंडा जलाया, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। आगर रोड के मोहन नगर में ये प्रदर्शनकारियों ने किया। बांग्लादेश में जिस प्रकार से जानबूझकर वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बेना वजह उनकी हत्या हो रही है, जिस प्रकार से माता बहनों का अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से वहाँ देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर आज हम सभी लोगों ने बांग्लादेश की सरकार का पुतला दहन किया है। साथ में उसके झंडे को हमने जलाया है। हम इसकी वानगी इसलिए बताना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश का निर्माण ही भारत की वजह से हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से टारगेट करके खासकर दलित लोगों पे जो हमले हो रहे हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और आज हमने यह संस्कृति रक्षक मंच के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन किया है, और हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये शुरुआत है। अगर बांग्लादेश अपनी औकात में नहीं रहा तो उसका आने वाले समय में उसी प्रकार हिंदुओं को जिस प्रकार बांग्लादेश में टांगा था, वैसे ही प्रधानमंत्री को टांगा। बिल्कुल।